गुड इवनिंग एवरीवन। या गुड इवनिंग। मैं म्यूट कर रहा हूँ टू स्टार्ट विथ। आई कैन सी सो मेनी पीपल, वेरी नाइस टू सी यू ऑल। सभी का स्वागत है। अजय कुमार जी, अनिल जी। अनिल जी फर्स्ट टाइम आए हैं। अनिल जी वेलकम। कल एक बार आपके साथ वन टू वन में बैठना पड़ेगा और थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। यू आर फर्स्ट टाइम हियर। वेलकम टू यू। अनिल जी, अरुण जी, डॉक्टर जैन, गोकुल जी, हेतन जी, लालू जी, आपके साथ बात हुई मेरी वन टू वन में। बट हमें भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो इक्विटी में। मानसी जी, प्रवंचन जी, रोहिता जी, सागर जी, संदीप जी, संतोष जी, सौरभ जी, आशुतोष जी, अशोक जी। वेलकम एवरीवन। आई होप दिवाली वॉज ग्रेट और छुट्टियां खत्म हो चुकी है। एंड काफी चीजें हैं जो हम नई चालू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बोला था, आई विल पुट दैट वीडियो ऑन, कि हम लोग एक बैच वाइज सिस्टम भी चालू कर रहे हैं, जहाँ पे हम दिसंबर फर्स्ट वीक से एक सेपरेट इवनिंग बैच होगी आपकी। तो या मे बी वी कैन स्टार्ट अर्लियर ऑल्सो, लेट्स सी। तो बहुत कुछ है प्लानिंग में। और हम कल सुबह भी मिलेंगे लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, एंड सो ऑन। आज का जो टॉपिक है दैट इज आवर 30 डे चैलेंज के ऊपर है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग बनाने के लिए सीखते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान के बारे में आज बात करनी है हमें। 30 ट्रेड चैलेंज का मतलब भी मैं समझा देता हूँ। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं। तो आज थोड़ी कमेंट्री भी चल रही थी दिन भर। तो आई विल जस्ट चेक आउट। ओके। मैंने सुबह सुबह मार्केट चालू होने से पहले एक एरिया मार्क किया था, 19,670 से 19,680। ओके। एंड दैट वाज बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ बाइंग। तो मैं जब भी कोई आपको एरिया मार्क करता हूँ, जब भी मैं कोई कमेंट्री करता हूँ, तो शाम को या दूसरे दिन मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने क्यों किया, कैसे किया। बिकॉज व्हाट आई वांट कि आप वो कर पाओ ना। यू शुड बी इंडिपेंडेंट जल्द से जल्द। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये एरिया मार्क किया था कि ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। मैंने बोला था आज सुबह सुबह 9:08 पे। एंड यू कैन सी, जैसे ये एरिया में आया, सिर्फ 10 पॉइंट का एरिया है। 970 इसका लोअर एंड है। और एग्जैक्टली exactly जो लो है 960, 671 ही है। तो ये हमारा जो एरिया है वो ब्रीच नहीं कर पाया, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया। वैसे ही निफ्टी बैंक में मैंने 43,504 या 43,500 बोला था। इंपॉर्टेंट लेवल है, एक्चुअली इट इज एग्जैक्टली 504। यहाँ पे एक छोटा सा फेक आउट हुआ। एज पर आवर डायनेमिक लेवल, जो नए लोग सीखेंगे, आपको अगर शॉर्ट जाना है, पुट लेना है, शॉर्ट जाना है, व्हाट यू वांट कि इसके नीचे एक रेड कैंडल बननी चाहिए, इस तरह से पूरी पूरी। ये सीखोगे आप। जस्ट मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। पूरी रेड कैंडल इसके नीचे अगर बनती है, तो अगली रेड कैंडल पे यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी। लॉन्ग अनवाइंडिंग इसका मतलब बायर्स मार्केट से भाग जाएंगे और सेलर्स कंट्रोल लेंगे, पर ये हुआ नहीं। तो यहाँ पे ट्रैप हुआ 504 या 500, जो हमने लेवल डिफाइन किया है वहीं पे ट्रैप हुआ सेलर्स को। और वापस वहीं से और एक बार बाइंग हुआ। और ऊपर मैंने एक लेवलिंग प्ले एक्सप्लेन की थी। तो लेवलिंग प्ले क्या होती है कि वो भी आप डिटेल में सीखेंगे, पर जिनको पता है उनके लिए दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से गिरने से पहले यहाँ पे देखो छोटा सा सपोर्ट लिया। यहाँ पे ये कैंडल का लो है 43,661 और इसका हाई है 43,661। सो क्या होता है, अगर ये प्राइस यहाँ पे है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है,
ठीक है। जब प्राइस गिर जाता है तब पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। दैट इज कॉल्ड लेवल इन प्ले। तो यहाँ पे देखो आप, ये आप बार बार देखोगे तो समझेगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सही है। इसका लो आप देखोगे 43,661। फिर मार्केट ने ये ब्रेक किया और वहीं से रेजिस्टेंस लिया 43,661। इसका हाई, ये कैंडल का हाई यहाँ दिखेगा। ओके, एंड देन मार्केट फेल डाउन। अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो और क्लियर होगा आपको। इफ यू वॉच इन 1 मिनट आपको और क्लियर होगा। देखो, ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, यानी टू बी प्रिसाइज 10 बज के 44 कैंडल, 10 बज के 44 मिनट के कैंडल का जो लो है, वहां पे ही मार्केट गया एट 11:05, 11 बज के 5 मिनट, और वहीं से गिरा है। तो मार्केट इतना प्रिसाइजली काम करता है, मार्केट बहुत प्रिसाइजली काम करता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जाके रुका पहली बार, यहाँ तक मार्केट स्ट्रांगली जा रहा है, यहाँ पे क्यों रुका? क्योंकि वो लेवल इन प्ले है। उसके बाद मार्केट ने कोशिश की 2-3 बार, मगर वो पार नहीं कर, देखो बार बार वहीं पे लटक रहा है, बार बार वहीं पे लटक रहा है। सो इट इज अ वेरी स्ट्रांग लेवल। हम जो लेवल इन प्ले ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग लेवल रहता है। वहां पे मार्केट पार नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा नीचे होके क्लोज हुआ। तो या गुड इवनिंग। तो आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हो, ये लेक्चर होने के बाद थोड़ा सा डीप में, थोड़ा सा बड़ा करके उस स्क्रीन को, तो आपको समझेगा कि मैं आपको क्या है वगैरह। अगर आपको अभी नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अभी आप कम्युनिटी में आए हो या अभी अभी आपने चालू किया है तो डोंट वरी, बट कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, और वो इजीली नहीं टूटेगा, उसको टूटने को टाइम लगेगा। राइट, वेरी सिंपल। क्लियर है? आई होप क्लियर है। एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल जब प्राइस एक्शन की बात करेंगे। अभी हम, मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया आज के कमेंट्री के बारे में, जो आज कमेंट्री चल रही थी। दूसरा, हम एक डेविस लैब की बात कर रहे थे, पर डेविस लैब में क्या हुआ, किसी स्टूडेंट ने मुझे डेविस लैब के बारे में पूछा। लेवल कल भी वर्क नहीं, कल के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। कल का हम लोग प्लानिंग करेंगे अलग से। लेवल इन प्ले अभी कल के लिए एक थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ये क्लियर दिख रहा था, स्क्रीन पे आपको ये क्लियर दिखेगा आज का है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कल के लिए। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कल के लिए। वो लेवलिंग पे आज के लिए था, निकल गया, खत्म हो गया कहानी। दिस इज इम्पोर्टेंट टुमारो। एनीवे, जो क्लियर कट दिख रहा है स्क्रीन पे वो इम्पोर्टेंट है। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। यस यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं सौरभ जी, थैंक यू सो मच। सो अभी हम लोग वापस बात करेंगे 30 ट्रेड्स चैलेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे ट्रेडिंग प्लान की, और हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे और उसका ट्रेडिंग प्लान बनाने की शुरुआत करेंगे, जिससे कि आपको समझेगा कि ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखना है। ट्रेडिंग प्लान बहुत सरल लिखना है, सिंपल लिखना है, उसमें क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए वो हम वर्ड में डालेंगे। हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखा जाता है। किसी बहुत बड़े ट्रेडर ने कहा है, स्टीवन कोहेन ने ही कहा है, कि अगर आप आपका ट्रेडिंग सिस्टम, सर लास्ट में करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, अभी जो भी बात होगी लास्ट में करेंगे। अगर कोई आपकी डाउट होगा तो आप लास्ट में पूछ लो, ठीक है ना? अभी लास्ट में पूछ लो कुछ भी रहेगा तो स्टीवन कोहेन ने कहा है कि ट्रेडिंग, आपकी जो सिस्टम है वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि आप किसी 8 या 10 साल के बच्चे को भी समझा सकते हो। अगर वो इतनी सिंपल नहीं है
तो वो अच्छा ट्रेडिंग प्लान नहीं है या अच्छी सिस्टम नहीं है। इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट इट ना। उसके बाद में आप उसको मास्टर बनिए, उसमें और डिटेलिंग होगा, बड़े प्रॉफिट के लिए कुछ डिटेलिंग होगा। आप लीडिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, स्केल इन या स्केल आउट कर सकते हैं, वो एडवांस लेवल हो गया। बट टू स्टार्ट विथ, आपका जो कोर कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बहुत सिंपल होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेडिंग प्लान। इट शुड बी वेरी सिस्टम, वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। इट शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू एक्सप्लेन। अगर दूसरे को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझा है। तीसरी चीज है कि आपको जो ट्रेडिंग प्लान है तो आपको समझना चाहिए कि इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक। आपके पास जो लॉजिक है उस लॉजिक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सिंपल फॉर्मेट में, दैट इज अ ट्रेडिंग प्लान। अब ये ट्रेडिंग प्लान की आवश्यकता क्या है? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी दूसरा बिजनेस चालू करोगे, जैसे आपने 11th 12th किया, कुछ फार्मेसी किया, और फार्मेसी, कोई फार्मेसी में आप लग गए आफ्टर टीवाई, और आप कॉमर्स कंप्लीट किया और एक सीए के पास लग गए अकाउंटिंग करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। सीए के पास 1 1.5 साल आपको काम करना पड़ता है ना सीए का एग्जाम फाइनल होने से पहले। या आप कोई इंजीनियरिंग का कंप्लीट किया और कहीं पे ट्रेनिंग में लग गए, कोई जगह पे आपको 1 साल 6 महीना काम करना पड़ता है कंपनी में, लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो वो जब आप करते हो ना, डिफिकल्टी आती है, आप गलतियां करते हो, वो सब अंडरस्टूड है और वो होगा। बट आप इमीडिएटली दूसरी कोई स्ट्रीम या दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। आपने अगर कोई, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपने कोई केमिकल फैक्ट्री चालू की, या कोई कपड़े का दुकान चालू किया, या आइसक्रीम का पार्लर चालू किया, होटल चालू किया, तो यू कैनॉट, यू आर सपोज टू सक एट द स्टार्ट। हो सकता है शुरुआत में देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, हम भी समझते हैं कि अच्छे से काम नहीं होगा और परेशानी आएगी, हम उससे सीखेंगे, आगे जाएंगे। सो वी आर मेंटली वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए। और हम समझते हैं कि एकदम से बूम नहीं होने वाला। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, हमारा दिमाग थोड़ा सा अलग चलता है। हमें लगता है कि सामने वाले की सिस्टम हमारे पास है तो सामने वाले का पैसा हमें मिलेगा। बट एज आई ऑलवेज से, वी डोंट अंडरस्टैंड कि जब लूजिंग स्ट्रीक आएगा कोई भी सिस्टम में, तब हम, जो सामने वाला जो ट्रेडर है वो जैसे खड़ा रहता है, हम नहीं खड़े रह पाते। उसका एक रीजन ये है कि वी कैन इजीली चेंज, हमें चेंज करने की फैसिलिटी बहुत है ट्रेडिंग में। लाइक ट्रेडिंग में आप एक आरएसआई की सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, 2 3 लूजर लग गए, तो यू कैन गो टू बॉलिंजर बैंड, यू कैन ऐड अनदर पैरामीटर। आप ईए में क्रॉस ओवर करोगे, आप फेडिंग करोगे, आपके दिमाग में और 10 चीज रहेगी। और आप कहीं पे भी सीख रहे हो, कोई भी एकेडमी में सीख रहे हो, तो आपको वहां पे बहुत अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो आप वो ट्राई करने लगोगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू वन थिंग। और आपका जो ट्रेडिंग हो जाता है वो फिर रैंडम हो जाता है, सिस्टम हॉपिंग हो जाता है। और जब आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो, तब आपको कभी भी, आप सिस्टमेटिक नहीं हो, इसके लिए आपके मन में एक क्लैरिटी नहीं है। यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, नई नई चीजें कर रहे हो। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, आपके मन में आ जाती है अनसर्टेनिटी। यू आर नॉट सर्टन। यानी आज आपने आरएसआई पे कुछ ट्रेड लिया, पैसा मिल गया। कल बॉलिंजर पे एक ट्रेड लिया, पैसा मिल गया। कल एमएसीबी पे ट्रेड लिया, थोड़ा सा लॉस हो गया। परसों फिर आरएसआई पे लिया, थोड़ा सा लॉस हो गया। फिर बॉलिंजर पे लिया, थोड़ा सा पैसा मिल गया। बट यू आर नॉट श्योर कि आपको कौन से रास्ते आगे जानना है, क्या करना है। और आपको कोई भी तीनों में से कोई भी चीज पे गारंटी नहीं है कि इसमें आपका इनकम सोर्स क्रिएट होगा। आप जस्ट होप कर रहे हो, रोज जा रहे हो मार्केट में, आप होप करते हो कि आज विनर लगेगा। और अगर लूजर लगता है तो आप उसको छोटा करने के लिए वापस पैसा डालते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज करते हो। तो वो सब आपको तो पता है कितनी मुश्किलें हो जाती है।
अनसर्टेनिटी से फियर आता है। फियर कम्स, फियर जो होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फियर कम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। कुछ लोग हैं यहाँ पे शायद जो वेबिनार अटेंड नहीं किए शायद कभी, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका कल एग्जाम है और आपने साल भर कोई पढ़ाई नहीं किया एग्जाम का, तो आज शाम को आप मंदिर में जाओगे क्योंकि आपके मन में फियर आएगा कि कल क्या होगा एग्जाम में, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। वही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं, रिवीजन की है, देन यू आर रियली लाइक ब्रिंग इट ऑन, मैं देना चाहता हूँ एग्जाम और मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। सो कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस आते हैं इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड एंड यू आर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आप जब रोज अलग अलग चीजें कर रहे हो, यू आर वेरी मच अनप्रिपेयर्ड, और अनसर्टेनिटी आपके मन में आएगी, अनसर्टेनिटी से फियर क्रिएट होगा। और एक बार आपके मन में फियर आ गया, तो फियर के अलग अलग रूप है। एक तो नॉर्मल फियर ऑफ लूजिंग आता है, उसके बाद में ग्रीड इज अ टाइप ऑफ फियर, फियर का ही एक रूप है। और फोमो हो जाता है, और फिर इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज और एवरेजिंग, है ना, ये सारी गलतियां होती है। और उसका सबका एंड होता है बिग लॉस, बड़ा लॉस हो जाता है, और बड़े लॉस के बाद वापस आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और लो कॉन्फिडेंस से वापस अनसर्टेनिटी मन में आ जाती है, तो ये साइकिल फिर डेंजरस साइकिल चालू हो जाता है। तो व्हाट यू वांट टू बी वेरी सिस्टमेटिक। आपको आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करना है। तो उसके लिए पहले आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अभी होता क्या है कि अगेन डिफिकल्टी यही है कि अगर हम ट्रेडिंग प्लान के बिना, यानी मेरे दिमाग में भी बहुत साल आता था शुरुआत शुरुआत में, ट्रेडिंग प्लान बनाने की क्या आवश्यकता है, मुझे पता है ना क्या करना है, ऐसे हमारे मन में आते हैं, मुझे पता है ना क्या करना है। बट मार्केट, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा है। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट मार्केट जो है वो बहुत ही टेम्पटिंग है, राइट। मार्केट बहुत ही टेम्पटिंग होता है। आपको मार्केट में जाने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं आज से स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, आज 21 नवंबर है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। पर आपको तभी लायंस पे मैसेज आता है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है तो आपके दिमाग में आता है चलो एक कॉल लेके देख लो। आपको ईगल में मैसेज आता है कि टाटा मोटर वीक हो रहा है, तो आप बोलते हो कि चलो नीलेश सर बोल रहे वीक हो रहा है, तो एक 10 शेयर सेल करके देखता हूँ, शॉर्ट करके देखता हूँ। फिर कोई गोपाल जी बोलते हैं कि मार्केट अटका हुआ है, तो आप बोलोगे एक स्ट्रैंगल स्ट्रैडल लिख के देखता हूँ। या और कोई बोलेगा कि राजेंद्र जी बोलेंगे कि कोई दूसरा कोई स्टॉक चल रहा है, तो आप फिर उसके पीछे जाओगे। तो ये मार्केट बहुत टेम्पटिंग होता है राइट। नहीं, आप वो ट्रेडिंग करते हो, अच्छा करते हो, इसके लिए आपका नाम लिया गोपाल जी। तो लोग लोग ये नहीं समझते कि अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, जैसे आज केतकी जी ने उनके रिजल्ट दिखा है, 15% मंथली किया, या प्रांजलि जी के रिजल्ट है, या वैभव जी के रिजल्ट है, या गोपाल जी के रिजल्ट है, या महेश जी के, दिवेश जी के, जिनके भी रिजल्ट है, तो वही चीज करते हैं, एक ही चीज करते हैं, वो फोकस, दे आर वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट दे डू, दैट्स व्हाई दे गेट रिजल्ट। उनको मैं 50 मैसेज वो अगर आएंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी के, उनको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो अपना साइकिल पे पूरा ध्यान है उनका। अगर आपने जर्नल देखा होगा जो उन्होंने फोटो डाला है आज, कितना क्लैरिटी है या कितना डेडिकेशन है, यू कैन सी फ्रॉम दैट फोटो। तो द रिजल्ट ऑफ दैट, सी, हो सकता है कि इतना करने के बाद भी आपका रिजल्ट प्लस ना हो, दैट इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, बट यू कैन ऑलवेज इंप्रूव ना। अगर -5 है तो +5 आ सकते हो, +5 है तो +10 कर सकते हो, +10 तो +15 कर सकते हो। मगर अगर आप नहीं करोगे तो 110% लॉस ही होने वाला है। अगर करोगे तो वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि एक दो साइकिल में आप पॉजिटिव हो जाओगे और एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, देन यू विल रियली स्टार्ट बिकमिंग मास्टर ऑफ दैट।
तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट बहुत टेम्पटिंग है, और हमें ऐसे मार्केट में सीट बेल्ट चाहिए कि हमने जो डिसाइड किया है रास्ता, हमने जो चीज डिसाइड की है उसी पे हमारा फोकस रहे, इसके लिए हमें एक सीट बेल्ट चाहिए। वो सीट बेल्ट है ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपकी एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस या प्रोसीजर, और आपका ट्रेडिंग प्लान आपका एक्चुअल रूल बुक होता है जो आपको फॉलो करना है। और दूसरा रीजन है ट्रेडिंग प्लान के पीछे, जिसके कारण ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज यू और अस, ना, कि हम जो है वो, अगर हम कंपेयर करें, हमारे एंसेस्टर से कंपेयर करें, हमारे परदादा दादा पिताजी या पहले लोगों से कंपेयर करें, तो एक चीज है, दे वेर फार मोर सिस्टमेटिक। उनकी जरूरतें कम थी, दे वेर मोर सेटिस्फाइड, मे बी वी हैव मोर ड्रीम्स, वी फाइट मोर, अच्छी चीजें भी है हमारी जनरेशन में, बट दे वेर मोर कंटेंट सॉर्ट ऑफ पीपल। और दे बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक थे, उनका उठने का टाइम फिक्स था, उनका सोने का टाइम फिक्स था, उनका 10:30 को नाइट को 10 मिनट के लिए न्यूज देखना है तो देखना है, तो इट वॉज वेरी मच फिक्स। हमारा कुछ नहीं होता, हमारा रात को 12:30 बजे आइसक्रीम खाने निकलेंगे, 11:30 बजे फ्रिज से चाइनीज खा लेंगे, कुछ भी करेंगे। वी आर रियली नॉट at all systematic compared to last generations. Most of you will agree. I mean, most of the people, not all, कुछ रहेंगे 100 में से 2, बट 98 पीपल आर वेरी अनसिस्टमेटिक, अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें। और अगले जनरेशन की बात नहीं करना ही अच्छा है। सो वो तो ऑब्वियसली वैसे ही होते रहेगा डिग्रेड, बट अच्छी चीजें भी है, आई विल नॉट से इट इज बोथ वे, बट ट्रेडिंग के लिए इट बिकम्स वेरी हार्ड ना, अगर आप सिस्टमेटिक नहीं हो। दूसरी चीज है कि जब मैं मार्क डगलस जी के वीडियोस देखता हूँ और मार्क डगलस जी के बुक्स देखता हूँ और वो जमाने का ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ, तो मार्क डगलस जी आराम से बोल देते हैं कि कुछ नहीं, आपको एक 20 ट्रेड की साइकिल करके देखनी है, एक फिक्स रूल करने हैं और करनी है। 1980s और 1990s के लोगों के लिए इट वॉज फार इजियर, क्योंकि एक तो वो सिस्टमेटिक थे, और दूसरी चीज कि उनको उतने टेम्पटेशन नहीं थे जितने हमें है। यानी बेसिकली आफ्टर यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप का जब ब्लास्ट हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सोशल मीडिया का ब्लास्ट हुआ है, और आफ्टर कोरोना 2020 टिकटॉक टुक ओवर, बट टिकटॉक लकीली इंडिया से आउट हो गया, बट इंस्टाग्राम ने उसका जगह ले लिया। नाउ द डेटा ड्रिवन इकोनॉमी है, डेटा ड्रिवन वर्ल्ड है। तो अगर इंटरनेट को समझा, और इंटरनेट को सब पता होता है, वो तो कुछ भी नहीं है, इंटरनेट नोज एवरीथिंग, बट इंटरनेट को समझा, गूगल को या फेसबुक को इंस्टाग्राम को एक बार समझा कि आप शेयर मार्केट में हो, तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको वीडियो दिखाएंगे, ऑडियो दिखाएंगे, शॉर्ट दिखाएंगे, लॉन्ग दिखाएंगे, वेबिनार दिखाएंगे, बिकॉज दे वांट टू मेक देयर मनी, ना। तो कंटिन्यूअसली आपको नया ट्रेडिंग सिस्टम आपकी तरफ आएगा, कंटिन्यूअसली नया नॉलेज आएगा, और उसमें कई झूठ चीजें भी रहेंगी अट्रैक्ट करने के लिए, थंबनेल्स भी रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे 60% एक्यूरेसी सिस्टम, विच इज एक्चुअली फेयर इनफ, बट कोई अगर मैं किसी को बोलूँ ना 60%, मैं बोलता ही हूँ 60। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि अगर किसी को नहीं विश्वास है तो बाबा अच्छा बाय बाय, और 60-65 बोलता हूँ मैं किसी को भी, बट मार्केट में मार्केटिंग के हिसाब से 65 अगर किसी को बोले तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाजू वाला 70 बोलेगा, आई हैव 70% एक्यूरेसी, अगला वाला 80 बोलेगा। अभी तो 99 पे लोग रुकते नहीं, अभी तो नो लॉस स्ट्रेटजी देते ना जो बहुत बड़ा मजाक है। तो मार्केटिंग और सेल्स के हिसाब से काफी झूठ चीजें भी मार्केट में आती है, तो वो सारी चीजें आप पे हैमर होती रहती है, विच वॉज नॉट इन 70s 80s 90s, वो अभी लास्ट 6-7 साल में हो रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन कि मेरे दिमाग में है और मैं वो ट्रेड कर लूंगा, नहीं होगा। 99% पीपल विल फेल, 99% लोग
कुछ सोच के जाएंगे, सुबह ऑन करेंगे आपका टर्मिनल, और आपको दिखेगा कोई स्टॉक गिर रहा है, कोई न्यूज आ रही है टीवी पे, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, और आप उसके पीछे चले जाओगे। दैट व्हाट हैपन्स टू ऑलमोस्ट एवरीवन। तो इसीलिए एटलीस्ट ट्रेडिंग प्लान, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो हाथ से लिखना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट विथ योर ओन हैंड ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ जितने लोग अभी यहाँ पे कॉल पे है, आई थिंक 46 पीपल, तो वो सारे इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, हम लोग स्कूल में या कॉलेज में सीखे हैं, टैब पे नहीं सीखे ना। फ्रॉम राजेंद्र जी टू नीलेश जी टू अनिल जी, एवरीवन विल एग्री, हम लोग टैब पे नहीं सीखे, हम लोग पाटी खड़ू, पेन पेंसिल, पेपर पे पढ़ाई करके सीखे। तो क्या होता है, जब हम लिख के निकाल रहे हैं ना, दैट गोज बेटर इन आवर ब्रेन्स रादर देन जस्ट टाइपिंग। मे बी नेक्स्ट जनरेशन में वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन को टाइपिंग से, वो बचपन से अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से या उससे भी पहले अगर वो टाइपिंग चालू करेंगे, तो इट विल बी लाइक दैट, टाइपिंग करके ही उनको समझ में आएगा या उनके दिमाग में अच्छा जाएगा। हमारे लिए अलग है, हमारे लिए हाथ से लिखना हिट्स अस बेटर। तो दैट इज अगेन अ डीप साइकोलॉजी थिंग। तो इसके लिए हमें वो उस तरह से करना पड़ेगा, हमें ट्रेडिंग प्लान हमेशा लिख के निकालना पड़ेगा। तो अभी मार्केट टेम्पटिंग है और हम कमजोर है, मार्केट टेम्पटिंग है और हम कमजोर है, तो फिर ट्रेडिंग प्लान की इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। तो ट्रेडिंग प्लान में होना क्या चाहिए? पहली चीज होनी चाहिए कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। आई विल मेक अ स्मॉल ट्रेडिंग प्लान जस्ट यहाँ पे ही, एंड देन वर्ड में भी डाल देंगे हम लोग मार्केट कौन सा है। तो सपोज मैं अभी इक्विटी में कर रहा हूँ, तो आई शुड बी वेरी श्योर कि इक्विटी में 100 में कर रहा हूँ, निफ्टी 100 में कर रहा हूँ, या निफ्टी 200 में कर रहा हूँ, या निफ्टी 50 प्लस एफएनओ स्टॉक्स ना, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होगी, तो वो मैं पकड़ रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। सी, हर एक चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। अगर आप मिड कैप में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो डिसएडवांटेज होगा, कभी कभी अचानक कोई बड़ी निगेटिव न्यूज आएगी ना, तो सर्किट लगते जाएगा, आपको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इंट्राडे कर रहे हो तो ठीक है, सर्किट लगते जाएगा, रोज मार्केट इतना नीचे खुलेगा, इतना नीचे खुलेगा, इतना नीचे खुलेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे और डायरेक्टली सर्किट लगेगा। तो आपको निकलने का मौका 3 4 दिन नहीं मिलेगा और 15 20% का लॉस हो जाएगा। बट सेम टाइम मिड कैप में जब मार्केट निकलता है, तो वो बहुत खतरनाक तरीके से निकलता है। यानी अगर आप आपकी ट्रेडिंग सिस्टम को शुरुआत में ठीक है, आप 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो से ट्रेड करोगे, बट आगे जाके आप आपकी ट्रेडिंग सिस्टम को बढ़ाने वाले हो ना, 3 to 1, 4 to 1, या तो फिर 9 ए में कंसेप्ट यूज करोगे जो मैं सिखाऊंगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट मारोगे। तो वो टाइम पे आपको मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स कभी कभी 10 15% की रैली भी देते हैं। इसका मतलब आपको बहुत बड़े बड़े विनर भी देंगे। तो विद एडवांटेज देर इज अ डिसएडवांटेज टू गो इन मिड कैप्स। तो आपको जो भी है फिक्स करना पड़ेगा। अगर शुरुआत में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, तो निफ्टी 100 पे फिक्स कर दो, निफ्टी 100 में मैं ट्रेड करूंगा या करूंगी। वेरी सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल, कि मैंने मार्केट चूज किया। उसके बाद में सिलेक्शन, ऑब्वियसली मुझे ये सिलेक्ट करना है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सपोज मैंने वो एज्यूम किया है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद में सिलेक्शन। अभी हम वो टिपिकल हमारी सिस्टम ले लेते हैं फॉर टुडेज एग्जांपल, जो हम लोग स्विंग में 10 और 20 के हिसाब से हम लोग चॉइस करते हैं, एंड देन वी टेक ब्रेकआउट एंड रिवर्सल फ्रॉम द वीकली, लास्ट वीकली हाई। तो वो सिस्टम हम पकड़ लेते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आप बहुत क्लियर कट रखोगे रूल कि प्राइस, यहाँ पे तो शॉर्ट का सवाल नहीं आता है, आप स्विंग ट्रेडिंग इक्विटी में कर रहे हो, प्राइस इज अबाउ 10 EMA एंड 10 EMA इज अबाउट 20 EMA इन डेली ना। और
EMAs are trending with sharp angle. ये आपका, फॉर एग्जाम्पल यू विल कम हियर एंड आप डेली में जाओगे और 10 और 20 ए में डालोगे एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग HDFC AMC. ओके, दिस लुक्स ओके. बट अभी आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है तो आप बोलोगे कि ये यहाँ पे अटका है, मैं इसको नहीं लूंगा. नहीं, आपके सिलेक्शन के अंदर ये बैठ रहा है. नाउ अंडरस्टैंड, आपके सिलेक्शन के अंडर ये बैठ रहा है. बट आपका एक नॉलेज क्रिएट हुआ है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है, तो यू कैन अवॉइड इट. क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है अटका है, तो यू कैन अवॉइड इट. दिस लुक्स वेरी गुड. भले आज का कैंडल थोड़ा सा वीक है, बट ऑब्वियसली आप ट्रेड लोगे तो इसके ऊपर लोगे ना. तो दिस लुक्स वेरी गुड. सो यू कैन से कि अल्केम लैबोरेटरीज आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज द ओवरऑल डेली कैंडल्स 10 और 20 के काफी ऊपर बन रहे हैं और 10 और 20 दोनों का एंगल बहुत बढ़िया है. सो इट इज लाइक दिस कि 10 बहुत बढ़िया एंगल है, उसके नीचे 20 है. एंड प्राइस इज इन जनरल, अभी एक लास्ट कैंडल नीचे आया, दैट इज ओके, आई अंडरस्टैंड, बट प्राइस इज इन जनरल गोइंग अप. सो दिस लुक्स गुड ना. सो यू कैन से कि अल्केम को चलो मैंने सिलेक्ट करके रखा. बीएससी, बीएससी में थोड़ा सा आई विल बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल हुआ है, यानी ये पूरा खा लिया. अल्केम में भी थोड़ा सा निगेटिव है, बट इसका क्लोज नीचे है, यानी अल्केम ने इसको पूरा खाया नहीं है. आज के दिन ने कल का लो नहीं तोड़ा है. बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, बीएससी ने कल का दिन को पूरा निगल लिया. इफ यू अंडरस्टैंड, ये कल का कैंडल है, आज का कैंडल है, तो कल के दिन को निगल लिया, तो दिस इज फार मोर नेगेटिव. तो मे बी यू विल नॉट टेक दैट. यू विल से दिस इज ऑल्सो ओके. आई मीन, थोड़ा सा अगेन आई अंडरस्टैंड, आज का कैंडल काफी निगेटिव है, बट यू कैन कीप इट इन योर लिस्ट. यहाँ पे ये अटका हुआ है, यहाँ पे ठीक है, यानी दिस इज ऑल्सो ओके, बट उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये हार्डली, यानी ब्लू और रेड हार्डली क्रॉस हो रहा है. सो आई वांट रियली गुड, गुड कैंडल. ये दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड. आई कैन से कि ये लास्ट लास्ट सपोर्ट था डेली लेवल पे, और मार्केट जस्ट इसके ऊपर क्लोज हुआ है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आज मार्केट ने हायर हाई बना के इसके ऊपर क्लोज किया है. सो इट इज नॉट अ बैड. हो सकता है कि हमारा जो लास्ट वीक का वो काफी ऊपर रहेगा, बट यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट फॉर नाउ कि ये स्ट्रांग है, ठीक है. ये काफी वीक लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज. ये देखो, अभी आरती इंडस्ट्रीज में 10 और 20 के ऊपर है, बट दिस लुक्स कि यहाँ पे थका है मार्केट. सो यू शुड यूज सम डिस्क्रिशन ऑल्सो, थोड़ा सा आफ्टर सम डेज. ये थोड़ा सा राउंडिंग टॉप लग रहा है, तो थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो यू कैन स्लाइटली वेट. मे बी यहाँ पे रखा है, यू कैन सिलेक्ट इट, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट. दिस लुक्स ओके. डीएलएफ, टाटा मोटर भी थोड़ा सा वीक है. persistent I saw, I think persistent looks very strong, right? Persistent looks very strong. So this is something you want trade like this, when you want selection like this, जहां पे price is about 10, about 20, and आज का दिन भी बहुत बढ़िया है. बायर्स कंप्लीटली कंट्रोल में लग रहे हैं. यू वांट टू नोट दिस, ओके. आप चाहते हो कि ये आप परसिस्टेंट आपके लिस्ट में आएगा. सो टाटा इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ स्टॉक है क्या? ओके.
या इट लुक्स वेरी स्ट्रांग। मार्केट थोड़ा भाग गया है। इट लुक्स ट्रिमेंडसली स्ट्रांग बट मार्केट थोड़ा सा भागा है। यू कैन नोट दिस बट थोड़ा ज्यादा ही एलोंगेटेड है। आई मीन इट हैज रन फार टू फार अवे फ्रॉम 2200 से काफी ज्यादा दूर गए। केपीआईटी, इंडिगो, एचएएल। या केपीआईटी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आज का भी आप देख सकते हो, आपने कल भी सिलेक्ट किया था वो, परसों भी सिलेक्ट किया था, उससे पहले भी सिलेक्ट किया था, परसों भी सिलेक्ट किया था, ब्रेकआउट मिला, वापस सिलेक्ट किया। अभी ये देखो कितना बढ़िया ट्रेड आया, देखो यहाँ पे यू कैन सी हमारी पुल बैक सिस्टम में। यू कैन इवन टेक 1 आवर 5 मिनट ऑल्सो, इंट्राडे ऑल्सो। ये जो आपका 1 आवर का जो लेवल था, वहीं से आपको 5 मिनट में देखो आज, यानी पहली कैंडल ने एग्जैक्टली यहाँ से शुरुआत की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जहां पे अटका था वहीं से शुरुआत की। तो दिस हैमर कैन गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये डेली लेवल पे रेजिस्टेंस था, वहीं से सपोर्ट लिया। सो इट्स अ पुल बैक ट्रेड। एनीवे, वी विल नॉट कंफ्यूज न्यू पीपल राइट नाउ, नहीं तो दे विल गेट कंफ्यूज। सो दिस लुक्स ब्यूटीफुल, केपीआईटी लुक्स ब्यूटीफुल। सो इस तरह का बेसिकली व्हाट आई एम टू से, कि इस तरह का हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन करना है। लेट्स नॉट लूज आवर सब्जेक्ट फोकस। इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट, आपको आपने सिलेक्शन कर लिया। नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है, कि जो हमारी जो सिस्टम है उसमें वी मार्क लास्ट वीक हाई एंड वी टेक रिवर्सल और ब्रेकआउट फ्रॉम सेम। और ब्रेकआउट भी सस्टेन ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद एक दो कैंडल सस्टेन होना चाहिए, देन ओनली वी टेक, वी डोंट जंप ऑन टू द टॉप ऑफ द, दूर चला गया तो वी डोंट जंप। सो वी कैन सी कि जैसे लास्ट वीक का हाई ना, दिस इज द लास्ट वीक हाई। सो यू कैन सी ऑल these ट्रेड्स, ऑल these थ्री ट्रेड्स यू कैन सी। यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीक में ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में इमीडिएटली देखो ये फेक आउट भी हुआ इमीडिएटली। ब्रेकआउट हुआ, मैंने क्या बोला आपको, 2 या 3 कैंडल, एटलीस्ट 2 कैंडल ऊपर होना चाहिए, तो इमीडिएटली फेक आउट हो, यू कैन नॉट एंटर हियर। देन वापस ब्रेकआउट हुआ, तो हियर समवेयर यू हैव टू एंटर 1298 और 1301। आई विल जनरली एंटर 13 आफ्टर 1301, आई विल एंटर। आई एम नॉट यूजिंग डायनेमिक लेवल। एंड देन 221 या 321 का मैं विनर ले लूंगा ना, 1301, क्योंकि यार नाउ सेटलिंग, तो आई कैन टेक इट हियर। देन अगेन यू कैन से 1 2 3 4, तो ये सेटल हो रहा है, तो यू कैन टेक समवेयर हियर एंट्री। सॉरी, एंड यू कैन कीप स्टॉप लॉस बिलो, ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे थोड़ा सा। रेयरली इट विल गेट कट ऑल्सो, बट छोटा रखोगे तो रिवॉर्ड टू रिस्क बड़ा मिलेगा। देन यू विल अगेन स्कोर इजीली 2 to 3 टाइम्स ना। देन अगेन नाउ ब्रेकआउट, बट यहाँ पे आपको शायद चांस, यू कैन टेक समवेयर हियर, बहुत ज्यादा दूर नहीं गए। सो नाउ यू कैन टेक इट हियर। आज आज ही मिला शायद आपको, बट योर स्टॉप लॉस, यू हैव टू टेक सम रिस्क। आई मीन यू कैन कीप इट हियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यू कैन कीप इट हियर, थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि यहाँ तक आके गए, तो यू कैन कीप दिस स्टॉप लॉस एंड गो फॉर द टारगेट। डेविस लैब का क्या हुआ, डेविस लैब वॉज नॉट अ ग्रेट सिलेक्शन। डेविस लैब में डेली में इट वाज नॉट अ ग्रेट सिलेक्शन, दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई उसको सर्ज नहीं आया।
उसका जो सिलेक्शन था, किसी स्टूडेंट ने मुझे डेविस लैब के बारे में पूछा और मैंने एज्यूम किया कि दैट स्टूडेंट हैज सीन 10-20 में अच्छा सिलेक्शन है। मैंने वो गलती की कि मैंने देखा नहीं, मैं उस पर कॉमेंट्री करके गया। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि 10-20 में सिलेक्शन बहुत वीक है। अगर 10-20 की सिलेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो आपको सर्ज नहीं आएगा। इट हार्डली वर्क, आई मीन नो प्रॉफिट नो लॉस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। विल डिस्कस ऑन दैट। बट उसमें सिलेक्शन वीक था डेली। ये बाकी सब बराबर है, बट डेली में सिलेक्शन वीक था। डेली में सिलेक्शन बहुत अच्छा चाहिए। वी वांट स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ओके। देन अल्केम। अल्केम में लास्ट वीक का हाई ये है। ना, तो यहाँ पे कहीं आप एंट्री ले सकते हो। अल्केम में नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। यू हैव टू टेक एंट्री हियर। नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा एंड ऊपर आपका टारगेट आएगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू ट्रेड। आप लास्ट वीक, ये पहले सिलेक्शन हो गया, लास्ट वीक का हाई आप नोट करते हो। उसका ब्रेकआउट, उसका ब्रेकआउट सस्टेन 2-3 कैंडल यहाँ पे आना चाहिए, देन ब्रेकआउट। या तो फिर अगर आपको एक आध दिन थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया, यहाँ से नीचे आके रिवर्सल हो रहा है, तो भी यू कैन टेक। तो ब्रेकआउट और रिवर्सल फ्रॉम द लास्ट वीक हाई, ये आपकी सिस्टम है। तो आपको ये क्लियर कट नोट करना पड़ेगा कि आपको लास्ट वीक का हाई पकड़ रहे हो और रिवर्सल या ब्रेकआउट ही ले रहे हो, ये आपको नोट करना पड़ेगा। फिर आपको नोट करना पड़ेगा कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है। रिवॉर्ड टू रिस्क आपको मिनिमम, यू कैन से 2-1 या 3-1। यू हैव टू सिलेक्ट वन फर्स्ट फॉर द फर्स्ट साइकिल। देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे। तो मैं जनरली स्टॉप लॉस, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है ना, ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है तो ये यहाँ तक आया था, तो आई विल कीप इट अप्रोक्सीमेटली हियर, क्योंकि मैं 3 कैंडल के बाद ही एंट्री ले, ये कैंडल पे एंट्री लूंगा तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लूंगा मैं। एंड देन आई विल गो फॉर द ये, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। जैसे अभी परसिस्टेंट है, तो परसिस्टेंट में अभी ट्रेड नहीं आया। अगर कल ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पे इमीडिएटली फेक आउट हुआ है परसिस्टेंट में, राइट। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, 2-3 कैंडल सस्टेन होता है, तो मैं यहाँ पे कहीं परसिस्टेंट में मुझे एंट्री आएगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा परसिस्टेंट। क्लियर है? दिस इज हाउ आई विल ट्रेड फॉर अ ब्रेकआउट। तो आई विल मेंशन कि रिवॉर्ड टू रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो ब्रेकआउट कैंडल, राइट। और रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क 1% ऑफ द कैपिटल। जो कुछ लोगों को पता नहीं होगा शायद, कि जैसे कि आप 6517 में एंट्री कर रहे हो, 6538, 6438, सो 80 रुपीज का आपका एंट्री है, राइट। 20,000 आपका कैपिटल है। सो आप 200, या चलो 40,000 आपका कैपिटल है, आप 400 रुपये का रिस्क ले रहे हो, 1% का। 80 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है। तो आप क्वांटिटी 400 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 5, 5 क्वांटिटी हो जाएगा आपका, राइट। 40,000 का आपका कैपिटल है, तो 1% हो जाता है 400 रुपया। तो कोई भी एक ट्रेड पे आप 400 रुपये से ज्यादा नहीं गंवाना चाहते। आपका स्टॉप लॉस कितना है, 6517 और 6437 पकड़ो आप। 38 है, 37 पकड़ो, 80 रुपये का स्टॉप लॉस है, 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो एक शेयर लिया, स्टॉप लॉस लगा तो 80 रुपये जाएगा। आपके पास 400 रुपये है, सिंपल कैलकुलेशन है। एक चॉकलेट 80 रुपये का आता है, आपके पास 400 रुपये है, तो कितना चॉकलेट आएगा? 400 डिवाइड बाई 80, 5, 5 स्टॉक लोगे आप। तो आप यू विल बाय 5, यू विल बाय 5 स्टॉक्स
एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, यू विल लूज 400 रुपीज। ये क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। सो यू हैव टू क्लियर कट मेंशन ऑल्सो। आई थिंक 1% का रूल कुछ लोगों को पता नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम आए हैं। आई थिंक अनिल जी फर्स्ट टाइम आए हैं, और आई थिंक अनिल जी और कोई जुड़ा था ना आज ग्रुप में, वो साहू या उनका नाम भूल गया। वो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, उनको अगर पता नहीं है तो मैं आई विल एक्सप्लेन। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो आप, चैट बॉक्स में पूछो। अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करो। अगर आपने वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो आपको नहीं पता होगा, अगर वेबिनार अटेंड किया है तो आपको पता होगा। नो डाउट ना लालू? हाँ लालू या। तो 40,000 है, इसके लिए आप 400 रुपये का रिस्क ले रहे हो। अनिल जी क्लियर है? तो आप 400 रुपये का रिस्क ले रहे हो, आपका एक क्रॉस अगर लग गया, एक क्वांटिटी। क्वांटिटी लॉजिक क्या है इसका? मतलब चार्ट के ऊपर होता है ना, हम 1 आवर में है ना, चार्ट के ऊपर होता है। चार्ट के ऊपर होता है ना। चार्ट के ऊपर जो यहाँ पे आपका एंट्री है, ये आपका ब्रेकआउट, सपोज मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, तो स्टॉप लॉस तो ये ब्रेकआउट लेवल के पीछे रखोगे ना आप। ये ब्रेकआउट लेवल के पीछे स्टॉप लॉस रखोगे ना। ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ग्रीन कैंडल सपोज, तो उसके पीछे रखोगे ना, तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 1% का ही स्टॉप लॉस है आपका, 1.2% का। राइट? 1.2% ऑफ द प्राइस। आपका स्टॉप लॉस आपका चार्ट डिफाइन करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप, सपोज ये एंट्री है, ये आपका एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे लगभग 42 रुपीज का स्टॉप लॉस है। सो आपका जो चार्ट रहेगा, दैट चार्ट विल डिफाइन कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। आप अगर परसिस्टेंट सिस्टम का हो गया ना एग्जांपल, आई विल ट्राई टू गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सपोज आप 1568 पे एंट्री ले रहे हो केपीआईटी में, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली ये स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसके क्लोजिंग के नीचे, ओपनिंग के नीचे रखा। तो ये स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली आपका हो गया 36 रुपीज का। तो आपका चार्ट डिफाइन करेगा कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। अगर आप 1 मिनट पे जब ट्रेड करते हैं हम स्कैल्पिंग, तब हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। जब हम इंट्राडे में करते हैं तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, स्विंग में और बड़ा हो जाता है, पोजिशनल में और बड़ा हो जाएगा। इन्फी, इन्फी देखो बोल रहे हो आप? इन्फी में क्या देखो यार, इन्फी बहुत फ्लैट है ना। नहीं, इन्फी का क्या है, इन्फी थोड़ा फ्लैट है सर। सो मैं सिलेक्शन ही नहीं करूंगा, जैसे जो गलती डेविज लेग में थी ना, वही गलती है, ये बहुत ज्यादा फ्लैट है इन्फी। तो मैं उसको सिलेक्शन में नहीं लूंगा इन्फी को। बट फॉर द कैलकुलेशन से, ये लास्ट वीक का ट्रेड अगर इन्फी में हम कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे, यहाँ पे तो आपका चांस ही नहीं मिला आपको, यहाँ पे फेक आउट हुआ और डायरेक्टली जंप हुआ। तो यहाँ पे यू कैन नॉट जंप लाइक दिस, आई मीन इतना बड़ा विनर, इतना बड़ा रिस्क तो आप लोगे नहीं, बिकॉज योर रिवॉर्ड विल बी वेरी बिग। सो इन्फी, ए मैं ये पकड़ रहा हूँ सर, निफ्टी पकड़ रहा हूँ। क्या किया मैंने, इन्फी कहाँ गया? सॉरी, इन्फी कहाँ गया? हम्म, राइट, यू आर राइट। ओके, इन्फी। तो इन्फी में यहाँ पे सपोज आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे कहीं, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा।
सो अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। तो 15 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है तो आप यू विल बाय 6 स्टॉक्स। 10,000 रुपये पे 6, 10,000 रुपया होगा तो 6, 10,000 रुपया अगर आपका कैपिटल है तो 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो आप। तो 100 डिवाइड बाय 15, सो यू विल बाय 6 स्टॉक्स। नहीं नहीं, ये पॉइंट पहले क्लियर करते हैं ना, वो स्टॉक तो देख लेंगे सर, ये पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, क्लियर है? या नाउ वी आर कमिंग बैक टू, हम स्टॉक देख लेंगे बाद। ओके, तो वी हैव डिफाइंड मार्केट, वी हैव डिफाइंड कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है, वी हैव डिफाइंड कि लेवल कौन सी मार्क करनी है, वी हैव डिफाइंड कि क्या टाइप का ट्रेड कर रहे हो, वी हैव डिफाइंड रिवॉर्ड टू रिस्क कितना लेना है, वी हैव टू डिफाइंड स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और वी हैव टू डिफाइन रिस्क कितना लेना है। तो ये 7 फैक्टर है, 7 फैक्टर्स है जो आपको अच्छे से डिफाइन करके ये पीडीएफ बनानी है। आई हैव रिटर्न दिस। स्विंग ट्रेडिंग प्लान, ट्रेंड फॉलोइंग, मार्केट इक्विटी कैश, एनएससी इंट्राडे। अभी ये इंट्राडे नहीं, स्विंग चाहिए, कॉपी पेस्ट करते हो गलती हो गई है। 30,000 कैपिटल, देन 300 रुपए का रिस्क। निफ्टी 100, टाइम फ्रेम डेली और 1 आवर, it can be 1 hour and 30 minutes also. I mean, it can be multiple ways you can do the same thing. 2 to 1 reward to risk, right? और स्टॉप लॉस स्विंग पॉइंट के पीछे, और यू कैन कीप इट ब्रेकआउट, ये थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएगा, आप ब्रेकआउट कैंडल के पीछे भी रख सकते हो जैसे अभी दिखाया। सिलेक्शन लॉन्ग के लिए, यहाँ पे शॉर्ट तो होगा नहीं इक्विटी में। डेली टाइम फ्रेम, प्राइस इज अबाउट 10, अबाउट 20, और शार्प एंगल इज मस्ट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। 10, 20, 20 के ऊपर 10, 10 के ऊपर प्राइस, और शार्प एंगल होना चाहिए। उसके बाद में एंट्री इन 1 आवर टाइम फ्रेम, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और रिवर्सल फ्रॉम द मार्क एरिया। अभी मार्क एरिया क्या है? लास्ट वीक का हाई और क्लोज, मैं एज्यूम किया है कि वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज है, बट हाई, आप यहाँ पे हाई पकड़ो, लास्ट वीक हाई पकड़ो। ओके, लास्ट वीक हाई से आपको इस तरह से रिवर्सल लेना है या तो फिर ब्रेकआउट लेना है, एंड दिस इज योर सिलेक्शन, जो हमने यहाँ पे पिक्चर निकाला था, तो वो पिक्चर मैंने यहाँ पे निकाला, दिस इज आवर सिलेक्शन एंड दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द ट्रेड। ओके, और 1% रिस्क तो ऑब्वियसली इनबिल्ट है, तो मैंने वो मेंशन नहीं किया, बट यू कैन मेंशन दैट। और छोटा सा चेकलिस्ट भी बनाया कि पहले तो मुझे सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं सही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग गलत सिलेक्शन कर बैठे, जैसे अभी डेविस लैब हुआ या कोई भी है, पटक करके हमारे दिमाग में कुछ आ जाता है, एडब्ल्यू भी देख लेता हूं मैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है। तो इसके लिए पहला ये देखना है कि हमारा सिलेक्शन सही है कि नहीं। AWB, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है सर, ABW सॉरी, आदित्य बिरला, ABW भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मनोज जी, ABW नहीं आ रहा है, पूरा नाम डाल दीजिए। ABFRL, आप बोले ना आदित्य बिरला, वही मुझे लगा यू आर टॉकिंग अबाउट। नहीं, अभी से इसी ना, डेली में इतना फ्लैट है, इसको मैं क्यों लूंगा, व्हाई आई विल सिलेक्ट दैट। काफी वीक है ना स्टॉक, नहीं? थोड़ा सा उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखेंगे, इट्स अ वेरी वीक स्टॉक, इट इज अ वेरी वीक स्टॉक।
वाई आई विल गो, ये आपकी एक तरह की लेवलिंग प्ले थी। यहाँ से गिरा, वापस वहीं से गिरा, ये लेवलिंग प्ले है। देखो, ये यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, यहाँ पे टिक नहीं पाया, ब्रेकआउट करके गिर गया, वापस ब्रेकआउट करके टिक नहीं पाया, गिर गया। ये आपकी मेन कैंडल, इसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं आया। तो आई I मीन mean, ये स्टॉक डेली लेवल पे अभी तक स्ट्रांग हुआ नहीं, थोड़ा सा नीचे से हायर लो बना रहा है। इट विल हैपन इवेंचुअली, मे बी अनदर मंथ, अनदर 15 डेज, वो आपको देगा मौका लॉन्ग के ट्रेड्स। बट अभी तो मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त। AWL बोला आपने? सॉरी। अडानी विल्मार में मेरे हिसाब से ये बहुत इश्यू होता है उसमें, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का। अडानी विल्मार का वॉल्यूम है ना, अभी तो ठीक है चलो। अडानी विल्मार का क्या हुआ है, इसने एक जंप मारा जोर से। इट इज ओवरऑल डाउन ट्रेंड, अभी एक जंप मारा है जोर से, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभी ये आड़ा टेढ़ा ऊपर गया है। आपको करना ही है इसमें ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन से कुछ कर सकते हो, ये लेवल मार्क करो, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनने दो पूरा। डेली का, डेली में सॉरी, मैं आवरली में देख रहा था। नहीं, आवर डेली में अभी भी बहुत ही खराबी है वो। मैंने इसके ऊपर वापस वही बोलूंगा मैं, ग्रीन कैंडल पूरा बनने दो डेली का, उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्लानिंग लॉन्ग ट्रेड्स। अभी तो बहुत ही खराब हालत है। अभी तो कोई ये नहीं है, एक कैंडल के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते ना। 9 EMA के ऊपर आया है, यानी घूमेगा वो, बट लेट्स गिव सम टाइम। इट्स अ गुड सिलेक्शन, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। इसमें एक बार आपको मनोज जी ट्रेड मिलने लगा ना, तो ये बहुत दौड़ेगा, इट विल स्टार्ट रनिंग, देन यू विल गेट अ फैंटास्टिक, कुछ दिनों के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलते जाएंगे। तो यू आर डूइंग राइट थिंग। सिर्फ या पहले भी ऐसी कैंडल बनी है, देन इट इज फेल्ड, सो दैट्स व्हाई अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं, तो इसके ऊपर आप लेवल मारते, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल के बाद ही लेते, यहाँ पे भी लेते, तो वही हमारा मेथड है, यहाँ पे भी हमारा वही मेथड है। तो हम हर टाइम बच जाते, हम यहाँ पे भी बच जाते, हम यहाँ पे भी बच जाते, हम यहाँ पे भी बच जाते, 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 यहाँ पे भी बच रहे, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे, इसके लिए हम हर टाइम बच रहे। जो लोग जल्दबाजी में एंटर कर रहे हैं उनको फंसा के मार्केट नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। एनीवेज, सो गोइंग बैक, तो दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम, जहां पे हम डेली में सिलेक्शन कर रहे हैं, लास्ट वीक का हाई से ब्रेकआउट या रिवर्सल ले रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से ट्रेडिंग प्लान में डाल देंगे। उसके बाद एक छोटा सा चेकलिस्ट मैंने बनाया, बहुत ही छोटा बनाया, कि पहले तो आपको देखना है कि सिलेक्शन सही है कि नहीं है। उसके बाद में देखना है कि जो लेवल है, यानी हाई, वीकली हाई, उसी से ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी वो ब्रेकआउट या रिवर्सल हो गया कि नहीं सक्सेसफुली। कभी कभी क्या होता है ना, लोग जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं कि बाबा इधर तक आया, मैंने ले लिया है रेड कैंडल में, डायरेक्ट नीचे घुस जाएगा। कभी कभी ब्रेकआउट होने से पहले ही ले लेते हैं, तो वो तो नहीं हो रहा है, तो ये चेक करने के लिए ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप है कि ये दोनों अगर सही से हो रहा है, कि ट्रेंडिंग है, मैंने सिलेक्ट पहले से करके रखा है, सही से ब्रेकआउट या रिवर्सल हो चुका है, स्टेबलाइज हुआ है ब्रेकआउट, या आप डायनेमिक लेवल यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, देन ओनली आई विल टेक द थर्ड स्टेप। आई विल पुट आई विल पुट द एंट्री एज पर द 1% रूल, क्वांटिटी लूंगा, आई विल पुट द स्टॉप लॉस, एंड आई दिन आफ्टर दैट आई डोंट केयर, आई मीन
30-40 बार करूंगा तो पैसा तो मिलेगा। आई डोंट नीड टू केयर। और 1% चांस नहीं मिलेगा तो भी मेरे पास डेटा बनेगा, मेरे पास फोटो रहेंगे, आई कैन इजीली improve एंड आई कैन गो ahead। सो मुझे आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ना, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ साइकिल, ये आपको समझा, आई होप सो। अभी हम नेक्स्ट टाइम जर्नल की बात करेंगे नेक्स्ट मंडे, बट जब हम साइकिल चालू करेंगे, मैं जर्नल का फॉर्मेट वैसे भी भेज रहा हूँ, वो कोई इशू नहीं। जब हम साइकिल करेंगे 30 स्टेट की, तो हम हमेशा खुद को पहले ही बोल देते हैं कि ये 30 स्टेट का साइकिल है, और हम चेकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि रिवॉर्ड टू रिच 2-1 है ना, तो आप खुद को बोल दो कि देर इज प्रोबेबिलिटी कि 11 विनर्स, 19 लूजर्स, स्टिल यू आर गोइंग टू मेक मनी। 11 विनर्स, 19 लूजर्स, स्टिल यू आर गोइंग टू मेक मनी इजीली। तो आप खुद को बोल दो कि अगले 19 लूजर हो सकते हैं अगले, क्वाइट पॉसिबल। अगले 19 लूजर हो सकते हैं, उसके बाद आपके 11 विनर है, और आज के दोनों लूजर हो सकते हैं। तो ये दिमाग में हमेशा आपको एक बार वीक चालू हुआ है ना, जैसे जैसे अभी परसिस्टेंट में आपने देखा, वेरी नाइस क्वेश्चन। परसिस्टेंट में आपने देखा कि अभी तक ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो समटाइम्स ब्रेकआउट नहीं हुआ है। परसिस्टेंट में अभी तक ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यू विल गेट दिस। यू कैन ड्रॉ डायनेमिक लेवल ऑल्सो, और यू कैन स्टेबलाइज होने के बाद यू कैन टेक। कुछ बार कुछ जगह पे ब्रेकआउट हो चुका है, राइट, कुछ जगह पे ब्रेकआउट आवरली में हो चुका है। तो व्हाट यू कैन डू, आप रिवर्सल ले सकते हो। फिर आपको रिवर्सल लेना पड़ेगा। आपका जो ब्रेकआउट हो चुका है वीकली का ना, वीकली का ब्रेकआउट हो चुका है लास्ट वीक का, जैसे ये केस है। वेरी नाइस क्वेश्चन बाय निशी। ये केस है, राइट, दिस इज द केस। राइट नाउ वी आर लुकिंग एट दिस इन द मंडे इवनिंग। तो आज हमने ये मिस कर दिया। नाउ फॉर यू मुनीष जी, लास्ट वीक का हाई ये था। आवाज किसी का चल रहा था, इसके लिए मैंने बंद किया। अपोलो हॉस्पिटल देखते हैं सर, रुकिए। ये पहला एक सवाल सब लोग को समझने दो ना, आंसर। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट, तो यहां से आप रिवर्सल पकड़ सकते हो। दैट इज वन वे, दैट इज वन मेथड। अनदर मेथड मेथड है जो मैंने आपको बताई है, कि लास्ट डेली का जो लेवल है, तो जैसे यहाँ पे हुआ है, देखो आज ही आया है ना ये ट्रेड आपको। हमारा जो डेली का दूसरा सिस्टम है, पुल बैक सिस्टम, जिसमें सिर्फ पुल बैक चलता है, तो वो देखो आज ही आया आपको ट्रेड। एग्जैक्ट आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट आया कि नहीं आया? देखो डेली का जो रेजिस्टेंस था आपको 30 मिनट पे, यहाँ पे देखो डेली का ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आपको पुल बैक आया। अब बहुत ही शार्प पुल बैक है, यानी चांस नहीं मिला होगा। मे बी यू हैव टू गो टू द लोअर टाइम फ्रेम भी चांस नहीं मिलेगा। बहुत ही शार्प पुल बैक है ये। 1 मिनट पे भी, 1 सेकंड में वो नीचे आके चला गया, तो बट सेम लेवल चला ना, सेम लेवल चला, एग्जैक्टली सेम लेवल। तो अगर ब्रेकआउट हुआ है, इट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तो आपको पुल बैक लेना पड़ेगा, या कभी कभी अगला लेवल भी दिखेगा लेफ्ट साइड में। बट अगर ट्रेंडिंग स्टॉक है तो अगला लेवल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, और आपको वैसा वाला ही स्टॉक सिलेक्ट करना है ना जो बहुत ही स्ट्रांग है। अभी टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लास्ट वीक का हाई, अभी तो ये वीक है ना, लास्ट वीक का हाई ये है, तो ये आवरली में आपका ब्रेकआउट हो गया, तो अब नाउ यू हैव टू वेट हियर।
आप यहाँ वेट कर सकते हो, ये एरिया में यू कैन वेट। मुनीश, अपोलो हॉस्पिटल इंट्राडे। अभी हॉस्पिटल आई विल फर्स्ट गो टू दिल्ली। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो, सो दिल्ली में स्ट्रांग है। दिल्ली में इट वाज स्ट्रांग, आवरली में इट वाज ओके। तो आपने शायद कल का हाई नोट किया होगा। का कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कल का प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग था, तो ये आपने नोट किया। तो अभी आपकी पहली कैंडल ने, सी अगर आपने पहली कैंडल में एंट्री लिया है, फर्स्ट कैंडल में अगर आपने एंट्री लिया है और आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, तो फेयर इनफ। यानी आपने अगर ये किया है प्रशांत जी, कि आपने यहाँ पे कहीं एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो दैट इज फेयर इनफ, आपने सही ट्रेड लिया एज पर द सिस्टम। बट इट डिड नॉट वर्क, दैट इज ओके। मगर अगर आप कुछ लोग हैं जैसे डायनेमिक लेवल पे ट्रेड लेते हैं इसके ऊपर, तो फिर ट्रेड ही नहीं आएगा। अगर आपने पहली कैंडल वाला ट्रेड लिया ब्रेकआउट इंट्राडे का जो हमारा सिस्टम है, तो इट विल हैपन, समटाइम्स इट विल गिव यू वेरी बिग विनर आल्सो, समटाइम्स दिस विल हैपन, राइट। तो फेयर इनफ, यानी आगे जाके आप 10 EMA या 9 EMA से यहाँ पे ही छोड़ दोगे। अभी तो ठीक है, अभी तो आपने पूरा लूजर ले लिया, तो फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ट्रेड सही पकड़ा है, आपने आपने सिलेक्शन भी सही किया, राइट। आपने सिलेक्शन भी सही किया, आपने कल का दिन भी आपका स्ट्रांग था। सो एवरीथिंग यू हैव डन करेक्टली प्रशांत जी। पहली कैंडल में पकड़ा था क्या प्रशांत जी? हेलो। एंजल वन देखते हैं। टीवीएस मोटार, प्रशांत जी। ओके, पहली कैंडल में पकड़ा था तो ठीक है, आपने ट्रेड ले लिया सही से और स्टॉप लॉस लग गया, बट यू शुड बी प्राउड कि आपने ट्रेड सही से लिया, इट डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीपर, टीवीएस मोटार, टीवीएस मोटार में आपको क्या देखना है? टीवीएस मोटर आपने इंट्राडे लिया था क्या, किसने लिया था? अरे एक टाइम पे एक बताओ यार, कैसे देखूं मैं। राजेंद्र जी, इंट्राडे बोल रहे हो टीवीएस मोटर? म्यूट करूँ क्या? BTST लिया है सर। बीटीएस लिया, स्विंग लिया है, हाँ। तो आप डेली में स्ट्रांग है, डेली में इट्स स्ट्रांग। सो मे बी लास्ट वीक का हाई ये है आपका, ये आपका लास्ट वीक का हाई है। मैं अलग अलग सिस्टम चेक कर रहा हूँ, दो सिस्टम चेक कर रहा हूँ। हम जो करते हैं, एक लास्ट वीक का हाई ये मार्क किया मैंने, विच इज लाइक 1755। नाउ आवरली में इट हैज नेवर क्रॉस्ड इट, है ना। 1755 आवरली में क्रॉस ही नहीं हुआ। सो बेसिकली वो जो अभी हमने सिस्टम जो डिस्कस की उसमें तो ट्रेड नहीं है। मे बी अनदर वे वी कैन डू इज डेली लेवल पे लास्ट मेजर रेजिस्टेंस, यू कैन इवन से दिस और से दिस, और यहाँ से पुल बैक, तो वो भी। आपने कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से वगैरह लिया है या कोई? यस सर, यस सर, मैंने 1700 क्रॉस करने पर लिया सर।
हो सकता है कि आपने ये ब्रेकआउट के बेसिस पे लिया है कि ये डायनेमिक लेवल है सपोज। ओके, सपोज ये डायनेमिक लेवल है, तो आप ये कैंडल को पूरा मान के यहाँ पे ले रहे हो। 1719 में थोड़ा सा लेट पकड़ रहा हूँ, आपने जल्दी ले लिया, और फिर आपका डायनेमिक लेवल के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा 1701 या 1699 शायद। और ऊपर आपका टारगेट मिनिमम 40 रुपया। 40 रुपया अगर लोगे तो 60 टारगेट होना चाहिए था, बट ठीक है। यानी आपने ब्रेकआउट लिया है, ये लास्ट लास्ट रेजिस, ये आपने ब्रेकआउट लिया है आवरली पे, ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमने आवरली पे ब्रेकआउट लिया जी आपने। जी बट वो आपने थोड़ा सा टाइम किया है 5 मिनट पे, यानी स्विंग किया है आपने, बट उसका आवरली पे तो आपको कोई ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। अगर हम 5 मिनट पे जाएंगे तो वी आर लाइक, ये ब्रेकआउट हुआ है और ये आपकी डायनेमिक लेवल है, तो यहाँ पे कहीं आपने लिया है। 1700 सर। हाँ, आपने थोड़ा सा जल्दी ले लिया, दैट इज अनदर थिंग। आपने थोड़ा सा जल्दी ले लिया, ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ इसके लिए ले लिया, वी कैन से दैट। यानी आपने डायनेमिक लेवल नहीं यूज किया, आपने सिर्फ ब्रेकआउट सस्टेन हुआ इसके लिए ले लिया। देन इन दैट केस योर स्टॉप लॉस शुड बी दिस ना, पहले का क्लोज के नीचे। सो योर स्टॉप लॉस कैन बी अराउंड 20 रुपीज एंड योर यस टारगेट कैन बी अराउंड फोर्टी यस रुपीज और 60 रुपीज, पर वो एक्चुअली हिट हो गया, एक्चुअली टारगेट आपका इंट्राडे में हिट हो गया। ठीक है, अभी भी वैलिड है वो। इंट्राडे में आपको 3 to 1 मिल गया एक्चुअली, क्योंकि अगर 20 रुपए का स्टॉप, अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड किया था क्या? 20 रुपीज, 20 रुपीज सर। 3 to 1 तो आपने इंट्राडे में ही कर दिया ना। आई मीन 19 into 3 57, वो 64 तक चला गया, तो आपका 3 to 1 आराम से हो गया था। व्हाट यू कैन डू इन दैट केस कि आप ये 9 EMA का मेथड यूज कर सकते हो। 9 EMA के मेथड में आगे जाके अभी ठीक है, फेयर इनफ। ये 9 EMA के मेथड में आपको अगर 9 EMA के नीचे क्लोज होके नेक्स्ट रेड आता है, तो मे बी यहाँ पे या यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे टॉपल हो रहा है, यानी बेसिकली इट इज मेकिंग एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो रहा है ना स्टॉक थोड़ा सा यहाँ ओके पे। ये डबल डबल जो शेंडी दिख रही है, दैट हम्म मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इट इज एग्जॉस्टिंग। यहाँ पे कहीं आप एग्जिट कर देते तो भी चलता था, बट ठीक है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, सो इट इज फेयर इनफ, अभी भी ठीक है। यू आर इन प्लस ओनली, ये अभी सपोर्ट यस करके काम कर रहा है। एरिया इज राइट नाउ यू वर्किंग एज अ सपोर्ट, दिस एरिया इज वर्किंग एज अ सपोर्ट। और डेली लेवल में, डेली में आपका थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसके लिए वो इट इज स्टिल वर्किंग। लेट्स सी कल। बट अगर आपको इंट्राडे में आपका, आप कैसे कर सकते हो, पहले आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो, एंड देन क्योंकि आप 5 मिनट में अगर टाइम कर रहे हो उसको, बीटीएसटी कर रहे हो, तो 5 मिनट में टाइम कर रहे हो, तो इंट्राडे में लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन बीटीएसटी, यानी एनआरएमएल कन्वर्ट करके बटन आता है। क्योंकि इंट्राडे में क्या है, आपको टैक्स जो होता है ना, एसटीटी बहुत कम है, इन्वेस्टिंग में 10 टाइम्स है, तो आपका आज टारगेट भी हो गया था, तो वो टैक्स भी बच जाता। ऐसे आपने टारगेट कुछ फिक्स किया था कि नहीं किया था? टारगेट कुछ फिक्स किया था आपने, राजेंद्र जी? यस सर कमिंग। टारगेट 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 कुछ फिक्स 1780, ओके 1780, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। Okay, bossing and then it is moving, we keep it without making the target. So if we buy stock for swing and then as it is moving,
we keep it without making the targets or profit booking, then buy some other stock and it goes on. नहीं समझा मुझे. As we buy the stock for सर वो swing, क्या then बता it रहे हैं is जैसे moving. इंट्राडे सर वो क्या बता रहे हैं आप कि जैसे इंट्राडे में ट्रेड लिया हुआ उसको मतलब वो कन्वर्ट कर सकते हैं एनआरएम से कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताएं, मुझे नहीं पता है इसके बारे नहीं, मुझे सवाल नहीं समझा एक्चुअली. मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की. If we buy the stock for swing, then as it is moving, we keep it without making the targets or profit booking. हमने टारगेट लिया नहीं, प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं. एडिंग पोजीशन यानी सेम स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड कर रहे हो या अलग अलग नए नए स्टॉक ले रहे हो, क्या बोल रहे हो मुनीष जी? सेम स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करना की बात कर रहे हो? आपका कैपिटल में स्विंग ट्रेडिंग में एक या दो ही बैठेंगे ना. आपका जो कैपिटल होता है स्विंग में दो ही बैठेंगे, दो के ज्यादा कहाँ बैठेंगे. ओके, आप पोजिशनल ट्रेडिंग, आप एंट्री लेते हो और फिर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो, ऐसा बोल रहे हो आप? ग्रीड आ रहा है ऐसा बोल रहे हो, ग्रीड का इश्यू आ रहा है ऐसा बोल रहे हो? यानी टारगेट के ऊपर जाने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू क्लोज, ऐसा बोल रहे हो? ओके, ग्रीड जो है ना, ग्रीड इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ फियर ओनली. हमें क्या लगता है कि हमने पहले लॉसेस किए हैं, या हमने हमारे मन में फियर है, हमारे मन में अनसर्टेनिटी है कि हम जो ट्रेडिंग मेथड यूज कर रहे हैं, हम जो ट्रेडिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में 30 40 50 ट्रेड के बाद भी मुझे इनकम होगा कि नहीं, ये मुझे श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली कि ये होगा कि नहीं. तो इसके लिए जब मुझे बड़ा विनर दिखता है तो मैं उसको चाहता हूँ कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और वो जो नीचे आने लगता है तो मैं चाहता हूँ कि अरे मुझे 4,000 दिख रहा था, तो अभी 3.5 दिख रहा है, तो वापस 4 पे जाएगा तो मैं कट करूंगा, फिर वो 3 पे आता है, फिर मैं सोचता हूँ अरे 3.5 पे जाएगा तो मैं कट करूंगा, फिर 2.5 पे आता है. सो ऑल दिस कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ फियर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी डेवलप्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर आपको पता है ना, अगर आपको पता है कि आप एक मशीन बेचते हो ना, आप ये माइक बेचते हो, ये माइक आपको 2,500 को आता है, आप 5,000 को बेचते हो, इतना सिंपल हिसाब अगर आपको पता है और ये जाता है महीने में, देन अरे बाप रे, यू हैव 51 पोजिशंस. ओके, 1 to 1 में बात करनी पड़ेगी सर, इट इज डेंजरस. तो आपको अगर श्योरिटी है कि आपका जो लॉजिक है, आपका जो सिस्टम है, एवरी 30 40 ट्रेड्स इट इज गिविंग यू मनी टू टेक एट होम, आपको घर पे पैसा दे रहा है. जब आपको ये पता है तो आप ऐसे नहीं करोगे. अभी क्या है कि आपके मन में कहीं पे एक ये है कि आज चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ट्रेड मिल रहा है तो इसी में ले लो, कल अगर ट्रेड नहीं आया तो वो उसकी वजह से आप कट नहीं कर पा रहे हो. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का ही इशू है, तो आपको पहले तो कैपिटल कम करना पड़ेगा, और कैपिटल कम करके आपके जो आपने जो फोटो भेजे हैं ना वो बेसिकली थोड़े से होल्ड वाले हैं ना, पोजिशनल सिस्टम्स है, यानी लॉन्ग टर्म मिड टर्म सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कम पोजिशन है. मैं आपको वो फाइनल रिप्लाई दे नहीं पाया, मैं 2 3 बार मैंने कोशिश की बट फाइनल देख नहीं पाया मैं. तो but देख लूंगा मैं आज या कल किसी भी हालत में. बट वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि उसमें से कुछ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रखना है और कुछ आपके पोजिशनल ट्रेड रहेंगे, आपको सेपरेट करना पड़ेगा. नहीं, ये सोचना पड़ेगा, हमें ट्रेड लेने से पहले हमें एंट्री लेनी है ना, उससे पहले हमें उसका दायरा पता होना चाहिए, हमें उसका पता होना चाहिए कि हमारा प्लानिंग क्या है. एंट्री लेने से पहले हम बाद में नहीं कर सकते ना, हमें एग्जिट प्लान पहले होना चाहिए तभी एंट्री होगी. कि क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या हम 2 3 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, 2 4, जैसे अभी
राजेंद्र जी ने क्लियरली बोला कि मैं बीटीएसटी कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी है मन में कि मैं बीटीएसटी के लिए, भले वो उन्होंने क्लोज नहीं किया, जो भी है उनको क्लैरिटी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट ना। तो हमें वो सेपरेट करने पड़ेंगे इन्वेस्टिंग के, पोजिशनल के और स्विंग के। और इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म सेविंग, पोजिशनल स्विंग या इंट्राडे इज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस, यानी एक बिजनेस साइकिल है। तो वो हिसाब से वी हैव टू वर्क। और आपने 2 बार भेजा पर मैं वो देख नहीं पाया, तो मैं क्या करता हूँ, कल या परसों हम लोग जूम पे मिलके ही बैठ बैठ के ही करेंगे। आपको वैसे भी शायद टाइम रहेगा तो जूम पे सामने बैठ के ही उसको सॉर्ट करना पड़ेगा सर, ये इतना ज्यादा पोजीशंस ओपन रखने में कोई पॉइंट नहीं। कल या परसों बैठ के करते हैं उसको। हाउ मच टाइम वी कैन वेट फॉर टारगेट डिपेंड्स ऑन अगेन ना, जैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जो भी है इमीडिएट होगा। इंट्राडे आप स्विंग की बात कर रहे हो, स्विंग की बात कर रहे हो, पोजिशन की बात कर रहे हो, स्विंग की बात कर रहे हो। स्विंग के लिए अगर मार्केट जनरली स्विंग है, वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन में हिट होना चाहिए। अगर वो वहीं पे साइडवेज ही जा रहा है तो फिर आप उसको कट कर सकते हो। पहली साइकिल के लिए आप एक थोड़ा सा लंबा पीरियड डिफाइन कर सकते हो कि 1 वीक में अगर टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है तो मैं कट कर दूंगा पहली साइकिल के लिए। बट आगे जाके आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर वो 9 EMA के नीचे आ रहा है और वो साइडवेज ही जा रहा है तो फिर देर इज नॉट मच पॉइंट इन कीपिंग इट ऑल्सो। तो पहली साइकिल के लिए ठीक है, यू कैन डिसाइड आइदर स्टॉप लॉस 2 to 1 टारगेट और 9 EMA के और 6 डेज, 6 वर्किंग डेज। सो यू कैन डिसाइड 5 वर्किंग डेज, 4 वर्किंग डेज, 6 वर्किंग डेज। तो आप एक रूल डिसाइड कर सकते हो। सो टाइम बाउंड और रख सकते हो इसमें ट्रेडिंग प्लान में, विच इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंट्राडे में वो नहीं होता है कि आपको आइदर 2 to 1 और स्टॉप लॉस और 4 वर्किंग डेज। 4 वर्किंग डेज के बाद भी आपको लग रहा है कि वो स्टॉक बहुत ही साइडवेज है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो देर इज नो पॉइंट इन कीपिंग योर कैपिटल। यू आर राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इट हेल्प टू अदर्स ऑल्सो टू बेटर द प्लान। तो वो एक प्लान में होना चाहिए, दैट इज राइट। चलो हम सुबह मिलते हैं अभी। आई थिंक वी विल मीट इन द मॉर्निंग। कुछ आपने स्टॉक्स डाले हैं, हम लोग कल सुबह, मैं अभी कल सुबह कोशिश करूंगा कि स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टडी वापस डालने की। और कल हम मिलने वाले हैं 11 बजे, या जो भी है ट्रेड मैराथन में सर हम मिलेंगे कल। उसको कैसे, सर सॉरी, वो कैसे बता रहे हैं इंट्राडे में पोजीशन को मैं से एनआरएम करके कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बता रहे हैं? उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं पूछ रहा था। नहीं समझा। उन्होंने डाला था समझ आया नहीं। राजेंद्र जी ने या इंट्राडे में अबाउट सर मीन व्हाट इंट्राडे जैसे को पोजीशन नॉर्मल को, कैसे करना है वो पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा था। आवाज कम आ रहा है मुझे। सर इंट्राडे को नॉर्मल कैसे करना है ये पूछ रहे हैं भूपेंद्र जी। टाइप किया है क्या? कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसमें ऑप्शन रहता है, कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहता है, कन्वर्ट पे क्लिक किया तो हो जाता है। अभी ये इतना ऊपर गया है तो इस करेंगे ना, ये आप ऑलरेडी इतना मूव हो गया है, इतना मूव हो चुका है। तो आप इसमें एक ही कर सकते हो, आप यहाँ पे वेट कर सकते हो और यहाँ से रिवर्सल इमीडिएट। अगर कल यहाँ से ये वीकली वीकली हाई ब्रेक हुआ है लास्ट वीक का, मुझे लगता है लास्ट वीक का हाई ब्रेक हुआ है। सर ये स्विंग के लिए कब ले सकते हैं, ये बताना, ये जानना था। ब्रेकआउट हुआ है और एक आध कैंडल सुबह का, एक आध दूसरा कैंडल अगर यही रेंज में मिल जाता है तो ले लो ना। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा दो नीचे।
यहाँ पे लेके यू कैन गो फॉर। सर आपने एंजल वन बताया तो बहुत भारी चला सर, आज उसने टारगेट हिट कर दिया काफी। कौन सा वाला? एंजल वन। एंजल वन। इंडिया बुल्स? नहीं, एंजल वन। जल वन? हाँ, परसों जो बताया था आपने यहाँ से ले लेना, तो काफी अच्छा चला हुआ आज। मुझे नहीं याद रहता है ऐसा कुछ। पर ठीक है, अच्छी चीज है, अच्छी बात है। एंजल वन में भी लास्ट वीक का जो हाई है वो ये है। एक तो अभी ये लास्ट लास्ट वीक का हाई तो ऊपर है। ये आपका जो डेली लेवल पे डेली लेवल पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ से एक पुल बैक ले सकते हो शायद अभी। यहाँ से एक पुल बैक ले सकते हो। यू कैन ट्राई फॉर पुल बैक फ्रॉम हियर। तो यू कैन से कि ये आपका डायनेमिक लेवल है। कल इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे यू कैन गो ऑन। इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके ऊपर टारगेट। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन प्लान कल प्रोबेबली। समथिंग ये होना चाहिए ऑब्वियसली पहले वैसे, देन यू कैन प्लान समथिंग लाइक दिस। ठीक है। ठीक है सर। वन मस्ट हैव अ कैपिटल टू कन्वर्ट, यू आर राइट मुनीश। कन्वर्ट हो जाता है सर। भूपेंद्र जी, इंडस टावर लास्ट एक देख लेते हैं बिफोर क्लोजिंग। इंडस टावर, okay, Indus Tower is very strong in Delhi. No, it is not that strong in Delhi. मैं सिलेक्शन नहीं करूंगा सर, देखो ना यहाँ पे ना अभी आप सिलेक्शन आवरली में यू कैन से, आवरली में यू कैन से इट इज अ ट्रेंडिंग, बट यू कैन सी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और वो रेजिस्टेंस कोई अटका है, सी ना यहाँ पे ना, यू कैन सी यहाँ पे अटका था। उसके बाद में यहाँ से जोर से उसको नीचे फेंक दिया, इतना नीचे फेंक दिया इसको, और वापस वहां पे आया है, तो इसको पार करने दो ना। लेट दिस ब्रेक दिस डायनेमिक लेवल से, इसके ऊपर ब्रेकआउट ले सकते हो। इसके ऊपर इसके ऊपर सेटल होने दो। डायनेमिक लेवल से यू कैन ट्राई, बट डायनेमिक लेवल बिना लोगे तो फेक आउट, क्योंकि सेलर्स अभी भी इंटरेस्टेड होंगे यहाँ। ओके, आपने लिया है मनोज जी, आपने लिया है इंट्राडे के लिए, ऐसा बोल रहे हो आप? आपने ऑलरेडी लिया है, ऐसे बोल रहे हो आप? पता नहीं, अभी आपने लिया है तो ठीक ही है। हेलो। 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 डेली में अगर बहुत स्ट्रांग कैंडल होगा ना, डेली में अगर बहुत स्ट्रांग बहाव है ना डेली में, तो फिर आपके स्कैल्पिंग और इंटरडे के ट्रेड भी चल जाएंगे बहुत जल्दी से। नहीं तो फिर आज का डिवीज लैब जैसा स्टोरी हो जाता है। अभी डिवीज लैब में टेक्निकली तो सब कुछ सही था, बट अगर आप डिवीज लैब देखोगे क्या होता है, मैं आपको लास्ट एक चीज, अभी और स्टॉक नहीं देखता हूँ, इट विल नेवर एंड। मैं एक लास्ट चीज आपको समझाता हूँ आज, आज का। क्या होता है डेली में, ये पिक्चर है, ठीक है, अभी आप समझो होता कैसे है, क्यों डेली डेली क्यों इंपॉर्टेंट है इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए भी। आपका ये पिक्चर है, आपको थोड़ा सा पहले तो स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट डेविज लैब का इन्वेस्टर के हिसाब से भी थोड़ा नीचे ही है, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, इट इज डाउन ओनली। नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना। नीचे से थोड़ा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे एक यू कैन से
शोल्डर रिवर्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसे कुछ पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है ऊपर। थोड़े रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मार्केट यहाँ से नीचे ही आया वापस। ओके, और ये पहली बड़ी कैंडल थी ऊपर जाने के लिए। इसके बाद में मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ, ये एक सपोर्ट है मार्केट का नीचे के साइड, जो मार्केट ने पकड़ा और मार्केट ने एक कोशिश की। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में है पॉजिटिव, बट अगर आप अच्छे से देखो तो सेलर्स भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि सेलर्स के लिए ये अभी भी मार्केट उतना ओवरऑल भी वीक है, और यहाँ पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मार्केट में। दिस इज अ सेलिंग एरिया दिख रहा है मार्केट में, सेलर के लिए सेलिंग जोन है मार्केट में डेली लेवल पे। तो अगर आप 10-20 देखो तो आपको हार्डली 10 इज क्रॉसिंग 20। हेलो you हेलो can see it is hardly crossing 10 and 20. It is not like this. हेलो It is not like this, right? तो इसमें क्या होता है, ये लेवल पे जो सेलर्स है ना, ये लेवल पे जो सेलर्स है, ये सारे इंटरेस्टेड होते हैं। उनको क्या लगता है कि ये मार्केट दे कैन अगेन पुल बैक, ऐसे उनको लगता है। दे थिंक लाइक दैट, उनके लिए ये पॉसिबिलिटी होती है। लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, देखो ना डेली लेवल पे सर एक क्वेरी। लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं। तो फॉर देम दिस इज द प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, सो दे आर इंटरेस्टेड। तो इसके लिए आपको सर्ज नहीं मिलती। भले आपको यहाँ पे 1 मिनट पे 5 मिनट पे सब कुछ टेक्निकली सही दिखता है कि अरे यहाँ पे डायनेमिक लेवल शायद वो ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ से वो, पर यहाँ पे वो सर्ज नीचे ऊपर से इन्वेस्टर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे शॉर्ट सेलर आ जाते हैं। तो इसके लिए वो उतनी अच्छी ट्रेड नहीं चलती है। तो इसके लिए डेली में आप जितना स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन करोगे, सर एक क्वेरी नहीं है। ऐसे कुछ नहीं, आपको बड़ी मूवमेंट तो बाद में भी आएगी ना, जब आपका जब शॉर्ट कवरिंग चालू होगा, शॉर्ट कवरिंग चालू होने के बाद बड़ी मूवमेंट आएगी। सर कुछ पूछना था, एक क्वेरी है सर। हाँ, सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो 1 आवर में चेक करूंगा, प्लस मुझे डेली में भी चेक करना है कि ये लॉन्ग में है या नहीं है मेरा। 1 आवर में काफी बढ़िया एंगल अगर रहेगा ना तो डेली में रहेगा ही। 1 आवर में अगर ऐसा एंगल रहेगा ना, ऐसा जी एंगल अगर 1 आवर में रहेगा ना, तो डेली में स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि डेली 1 आवर क्या है, डेली डिवाइडेड बाय 6 है। जी। एक इंडियन तो मार्केट मुझे छोटा मार्केट है, 24 घंटे का तो मार्केट है नहीं। तो डेली बिल्कुल। को 6 से डिवाइड करो तो 1 आवर आता है। तो 1 आवर में अगर आपको ऐसे कुछ दिख रहा है तो डेली में भी वो स्ट्रांग ही रहेगा। सो एट ये भी आप यूज कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं। या तो फिर आप डेली में सिलेक्शन करके भी यूज कर सकते हो। बट आपको जो डेली। सिस्टम इंट्राडे की जो हमारे सिस्टम है, हम 1 आवर ही यूज करते हैं। बट 1 आवर में जी जितना अच्छा एंगल रहेगा उतना बेहतर है। जी सर, थैंक यू सर। हम्म। तो मुनीष जी, क्या होता है जब हम अर्ली पकड़ रहे हैं ना, जब अगर आप कह रहे हो कि इसमें रैली मिस हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे पकड़ रहे हो ना स्टॉप, ठीक है, तो आपको बड़ी रैली मिलेगी। बट आपकी प्रोबेबिलिटी 30% रहेगी, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ से उल्टा गिर जाएगा, क्योंकि अभी तक मैच्योर ट्रेंड नहीं है, दिस इज इमेच्योर ट्रेंड। वही अगर यहाँ पे पकड़ रहे हो आप स्टॉप, थोड़ा सा बाद में आप यहाँ पे अगर स्टॉप पकड़ रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 70% हो जाएगी। और स्टॉक इसके भी बाद चलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में फर्क होता है, पर मैंने जो आपको समझाया कि वी विल ऑलवेज प्रीफर, अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक में 60% विनिंग रेट है और 2-1 रिवॉर्ड टू रिस्क है, और दूसरे में 30% विनिंग रेट है और 5-1 रिवॉर्ड टू रिस्क है,
तो वी विल ऑलवेज प्रीफर दिस वन टू स्टार्ट विथ क्योंकि यहाँ पे आपके लूजिंग स्टिक इतने बड़े आएंगे कि आप बड़ा विनर में नहीं रुक पाओगे, यहाँ पे छोड़ दो। तो दिस इज मोर प्रिफरेबल। तो आपको मैच्योर ट्रेंड में जाना ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट स्टार्ट। इसके लिए मैंने वो आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा वो ऊपर आने दो, इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। आई थिंक कुछ मैसेज, कुछ आवाज नहीं आ रहा था, कुछ लोगों ने कुछ पूछा, आई माइट हैव मिस्ड, बट कल सुबह मिलते हैं हम। रिकॉर्डिंग में रात को डाल दूंगा। ठीक है, ओके। हरीश जी, अजय जी, अजीत जी, अमोल जी, एवरीवन, काफी लोग हैं, मैं सारे नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, मेरे जरा थ्रोट खराब है। बट गुड नाइट, थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं। मैं स्टडी भी डाल दूंगा नाइट को या मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, थैंक यू।